जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 7 बजे आपको एक स्टैटिक जीके का टॉपिक की वीडियो मिल जाती है। कल मैंने भारत की नदियाँ कवर करवाई थी, उससे पहले मैंने भारत में कृषि कवर कराई थी। आज जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सारे आज की वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और महीने का लास्ट में आपको पूरे महीने का करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे नवंबर महीने का लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर भी नहीं छोड़ेंगे, ना स्टैटिक छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, भारत के पड़ोसी देश। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आज की वीडियो में लेके आया हूँ। तो बस आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखना, एंजॉय करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन से मूव देखते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो यहाँ से कई बार हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थल से सीमा साझा करते हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे के सारे वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, जिनके साथ भारत अपनी सीमा बनाता है। सबसे अधिक जो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ में बनाते हैं, आपको पता होगा। और सबसे कम जो सीमा बनाते हैं वो अफगानिस्तान के साथ में बनाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के साथ में हम 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, और अफगानिस्तान के साथ में हम 106 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने सब कुछ इस लाइन में मेंशन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। पीडीएफ में अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बिल्कुल पीडीएफ है, बिल्कुल ना घबराएं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है 4096, ठीक है। तो 4096 जो किलोमीटर की सीमा है वो भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा भारत है। आप सभी को पता है, ये वाला जो है यहाँ पे जो बीच वाला है, ये क्या है, भारत है, ठीक है। तो जो बांग्लादेश है गाइज, वो बांग्लादेश आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये जो बांग्लादेश है ना, ये वाला, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर जो एरो जा रहा है ना, ये वाला बांग्लादेश के ऊपर, ये बांग्लादेश है। तो इसी से जो भारत अपनी सीमा साझा करता है वो 4096 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और सबसे ज़्यादा कितनी है, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इससे भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जो कौन कौन से हैं, देखिए, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये जो 5 राज्य हैं भारत के, ये किससे सीमा बनाते हैं, ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए गाइज, ये है बांग्लादेश। तो आप जो यहाँ पर येलो वाला देख पा रहे हो, ये बांग्लादेश है। और इससे कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज। सबसे पहले मेघालय है, फिर असम भी इससे सीमा बना रहा है, त्रिपुरा भी बना रहा है, और यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो और इधर पश्चिम बंगाल। तो ये पूरे के पूरे मिला करके 5 राज्य यहाँ पे हो जाते हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये असम हो जाता है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा हो जाता है, फिर यहाँ पे मिजोरम है, और इधर मेघालय है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है भारत, वो बांग्लादेश के साथ में करता है। दूसरे नंबर पर जो सीमा साझा करता है वो करता है चीन के साथ में। और चीन के साथ में भारत अपनी सीमा साझा करता है 3488 3488 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत चीन के साथ में साझा करता है, ठीक है। तो नीचे देखेंगे आप इसकी व्याख्या। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के साथ मतलब चीन के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसको मैप से समझते हैं। देखिएगा, ये है गाइस चीन का मैप।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है मेरा चीन इधर यहाँ पे हो जाता है। इससे कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड यहाँ पे हो जाता है, फिर सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो टोटल मिलाकर के 5 राज्य हैं जो चीन के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सबसे ईस्ट वाला है पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 5 राज्य है। अब इस समय जम्मू कश्मीर इधर हो गया और लद्दाख इधर हो गया। तो अब इसको हम लद्दाख बोलोगे कि चीन जम्मू कश्मीर साझा नहीं करता सीमा, लद्दाख करता है, ठीक है। तो चीन के साथ में 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो आप सभी को पता है जो पाकिस्तान है नल्ला है बिल्कुल, ये हमारे देश इससे कितनी सीमा साझा करता है? तो 3323 मतलब 3323 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत पाकिस्तान के साथ में साझा करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ में भारत के 4 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो चारों राज्य मुझे याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने यहाँ पर पाकिस्तान का मैप है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गुजरात राज्य है, तो गुजरात पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके जस्ट ऊपर राजस्थान आपको मिल जाता है और यहाँ पर पंजाब है। यहाँ पर कौन सा है? पंजाब है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर। तो 4 राज्य हैं जो भारत पाकिस्तान के साथ में साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? यहाँ पर आपको राजस्थान मिल गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो चारों राज्य आपको यहाँ पे याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत नेपाल के साथ में अपनी कितनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ में आप लोग याद रखिएगा, हम 1751 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो 1751 किलोमीटर की जो सीमा है वो किसके साथ? नेपाल के साथ में साझा करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेपाल के साथ में भारत के 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो 5 राज्य हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इनकी लोकेशन। देखिए गाइज, यहाँ पर आपको नेपाल का मैप दिखाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा उत्तराखंड है, ये नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इधर से बिहार आ जाता है और ये सिक्किम और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये जो भाग है ये पश्चिम बंगाल वाला भाग है। तो 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा भाग है जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, भारत नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? सॉरी, नेपाल तो हमने देख लिया 1751। अब हम म्यांमार देखेंगे। तो म्यांमार के साथ में जो भारत अपनी सीमा साझा करता है वो यहाँ पे हो जाती है 1643, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो भारत म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और म्यांमार के साथ में भारत के 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। चलिए मैप के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए गाइज, यहाँ पे आपको मैप दिखाया गया है म्यांमार का, ठीक है। तो इधर ये वाला जो एरिया है ये टोटल मेरा म्यांमार का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके जस्ट नीचे नागालैंड है, उसके जस्ट नीचे मणिपुर है, उसके जस्ट नीचे मिजोरम है, ठीक है। तो चारों राज्यों का आपको नाम याद रखने हैं क्रम से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि भारत भूटान के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो आप सभी को पता है भूटान के साथ में जो भारत सीमा साझा करता है वो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत भूटान के साथ में, ठीक है। तो भारत भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए आपके सामने जो मैप है वो भूटान का मैप यहाँ पे हो जाता है। तो इससे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इधर से पश्चिम बंगाल हो गया, और ये मेरा सिक्किम यहाँ पे हो ही जाता है, यहाँ पे असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत अफगानिस्तान के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आप सभी को पता है हम जो अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं वो 106 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ में कि भारत का केवल एक ही राज्य है जो सीमा बनाता है, वो है जम्मू कश्मीर। और मुझे लगता है इसको आपको मैप में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। अब गाइस ये कह रहा है कि सारे राज्यों को आप जोड़ दो, जितने राज्य पाकिस्तान के साथ में हैं, चीन के साथ में, म्यांमार के साथ में, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, सबको जोड़ दो तो इसका सही आंसर आता है 17। तो 17 राज्य ऐसे हैं जो भारत से सीमा, भारत के राज्य ऐसे हैं जो अदर कंट्री से अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 17 राज्य आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत की जलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो देखिए देश पूछे ना कि राज्य है, तो जो जलीय सीमा है ना भारत की वो 7 देशों से लगती है। कितने देशों से? 7 देशों से लगती है। तो आप देखेंगे एक बार अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इधर जो मेरा ए हो जाता है ये हो जाता है पाकिस्तान, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान है वो स्थल से भी जुड़ा हुआ है और जल से भी जुड़ा हुआ है। तो पहला देश तो पाकिस्तान हो जाता है। दूसरे देश की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे मालदीव एक देश है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मालदीव देश है, तो मालदीव जो है वो भी, ये थोड़ा और नीचे है लेकिन ये नीचे नहीं हो पाएगा मैप, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मालदीव है। ठीक है, और बात करते हैं देखिए श्रीलंका। तो श्रीलंका तो आप सभी को दिख रहा है, तो 3 तो हो चुके हैं। फोर्थ की बात करते हैं तो बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश भी ऐसा देश भी है जो भारत से जल से भी सीमा साझा करता है, तो ये बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद में आप सभी को म्यांमार यहाँ पे दिख ही रहा होगा। म्यांमार के बाद में बात करते हैं तो कि थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे हो जाते हैं, नीचे बिल्कुल यहाँ पे। तो थाईलैंड और इंडोनेशिया जो हैं ये भी भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं। तो टोटल मिलाकर के 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं, और 7 ही ऐसे देश हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, भारत की जलीय सीमा के साथ कितने देश सीमा लगते हैं, तो 7 देशों की जलीय सीमा यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार उन पर देख लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सातों के 7 देश आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देश ये हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे गाइस, यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जो है वो कौन कौन से हैं। मतलब अब ये हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए पहले तो इन्होंने हमसे स्थल वाले देश पूछ लिए, बिल्कुल ठीक है। फिर इन्होंने जल वाले देश पूछ लिए, ये भी ठीक है। उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं सर ऐसे देश कितने हैं या कौन कौन से हैं जो जल से भी जुड़ते हैं और स्थल से भी जुड़ते हैं, तो दोनों के नाम बताने हैं। तो पहला तो गाइस यहाँ पे पाकिस्तान हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बांग्लादेश हो जाता है, तो ये दोनों तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे देश हो जाता है वो आप सभी को पता है म्यांमार हो जाता है। ठीक है, कौन सा? म्यांमार। तो 3 देश हैं जो भारत से जल और स्थल से दोनों से जुड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं गाइस क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आप सभी ने देख लिया होगा, भारत का मतलब जो नीचे वाली शेप है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये जो पॉइंट है तो हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन जो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार पर स्थित है, देखिए क्वेश्चन आपसे 2 पूछेगा। पहला पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। लेकिन पूछेगा भारत का सबसे यानी कि सुदूर, सुदूर लगाएगा क्वेश्चन में, सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो जो अंडमान निकोबार वाला है ना, इंदिरा पॉइंट, आप उसको लगाओगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाता है भारत का? इंदिरा पॉइंट, यानी कि थर्ड वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बारे में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह वृत्त निकोबार में स्थित है। तो याद रखिएगा कहाँ पर है? वृत्त निकोबार में ये स्थित है।
इसका पहला जो नाम था वो पिगमिलियन पॉइंट था, मतलब इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और भूमध्य रेखा से जो इसकी दूरी है वो 876 किलोमीटर है, यानी कि 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ दूरी कैसे है। सपोज करिए ये पूरी की पूरी अर्थ है ना, ये इसकी क्या है, विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सी है, 23.5 डिग्री है। और आप सभी को पता है 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच में से होकर जाती है जो कर्क रेखा, तो इसका मतलब भारत यहाँ पे स्थित है ना। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, तो भारत से थोड़ा सा नीचे है ना वो। तो ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी ये है 876 किलोमीटर। समझ गए, ये दूरी कितनी गाइज, 876 किलोमीटर ये वाली दूरी हो जाती है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो देखिए उत्तरी बिंदु की बात कर रहे हैं, तो जैसे भारत का नक्शा है तो सबसे ऊपर में जो होता है नॉर्थ में जो होगा वो वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। तो उस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी ये लद्दाख में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो वो अलग अलग हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पश्चिम देखिए कौन सा होता है, तो दिशा का अगर आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान है तो आप पहचान जाओगे। ये वाली होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ एंड ये होती है साउथ। तो ये वाला बिंदु पूछ रहा है, ये वाला बिंदु कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। और गुजरात में कौन सा, सरक्रीक है, तो बिल्कुल दूसरा वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो गुजरात में कौन सा बिंदु है, सरक्रीक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिएगा तो याद रखिएगा गुजरात में कौन सा, सरक्रीक। इसका एक नाम और भी है, गौर माता इसको बोलते हैं, गौर माता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। अगर आप लोगों ने दिशा भी अभी देखी थी तो ये ईस्ट है, मतलब ये वाला बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु है वो है वालांगू। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। तो वालांगू क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक नाम हो रहा है किबीथू। तो याद रखिएगा गुजरात वाले का एक नाम क्या था, गौर माता। और सरक्रीक जो पूर्वी बिंदु है उसका एक नाम है वालांगू और दूसरा नाम क्या, किबीथू। ठीक है, चलिए तो ये लाइन आप पढ़ लेना, पीडीएफ में इसको मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं। मतलब बॉर्डर जो लगता है उस बॉर्डर का कुछ नाम दिया गया है पार्टिकुलर, कि भारत और चीन का जो बॉर्डर है उस लाइन खींची हुई है वहाँ पे, तो उस लाइन का नाम क्या है। तो आपसे बेसिकली पूछा है तो भाई उस लाइन का नाम होता है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। देखिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और ये 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। मतलब शिमला समझौता हुआ था, नहीं शिमला समझौता नहीं, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ना शिमला, ये वहाँ पर निर्धारित की गई थी 1914 में। तो 1914 बहुत इंपॉर्टेंट डे था गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लो। 1914 में निर्धारित की गई थी, मतलब खींची गई थी 1914 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत और अफगानिस्तान की सीमा का नाम क्या है। मतलब जो बॉर्डर है भारत और अफगानिस्तान वाला उसको क्या बोलते हैं। तो आप सभी को पता है वो डूरंड रेखा के द्वारा भारत से अलग होता है। बॉर्डर कितना लगाता है वो, केवल 106 किलोमीटर का। ठीक है, तो डूरंड रेखा के द्वारा वो हमसे अलग होता है। तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, डूरंड रेखा उस लाइन को बोलते हैं। और ये कब खींची गई थी, 1896 में, 1896 में। ठीक है, जब पहला ओलंपिक हुआ था उस समय पर ये खींची गई थी। तो 1896 ईस्वी में डूरंड, जो सर डूरंड थे ना उन्होंने खींची थी ये। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया डूरंड रेखा। ठीक है, अब यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि जो पीओके वाला एरिया है ना जहाँ पर ये वाली रेखा लगती है, जो 106 किलोमीटर वाला बॉर्डर हम बता रहे हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के कब्जे में पीओके वाला हिस्सा है। तो इसलिए इसको कभी पाकिस्तान के बोल देते हैं, लेकिन हम कभी पाकिस्तान की नहीं बोलेंगे, हम तो भारत की बोलेंगे, क्योंकि पीओके हमारा है। हम चीख के बोलते हैं पीओके हमारा है और हमें चाहिए बेटे, हम सीना फाड़ के निकाल लेंगे तुम्हारे में से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम क्या है। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। तो दूसरा वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। थोड़ी सी इसकी व्याख्या आपको बता देता हूँ। देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित करी गई थी। तो ये किसने खींची थी, सर CJ रेड क्लिफ ने इसको खींचा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका की जो बीच की सीमा है उसको क्या बोलते हैं। तो श्रीलंका की बात आई है, तो श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दोनों से अलग होता है भारत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है
देखिएगा। तो दक्षिण में भारत से श्रीलंका जो है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग यहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया है ये। आपसे पूछेगा भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो आप लगाओगे इंडो। पहला कौन सा है हमारा यहाँ पे? श्रीलंका हो जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? श्रीलंका। आपसे श्रीलंका नहीं पूछेगा, आपसे दूसरा पूछेगा कौन सा है, तो आप सोचोगे सर हमने तो मालदीव सुना है, हमने म्यांमार सुना है। नहीं गाइस, इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है समुद्र में। ठीक है, देखो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में स्थित ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मानक समय से क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आप सभी को पता है जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, तो पहला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है, वहाँ से हमने इसको काउंट किया है। ठीक है अच्छा, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, समझ रहे हो कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच के समय से। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। मतलब अगर मान लो ये भारत है तो यहाँ से ऐसे होकर जाती है ना, तो यहाँ पर यूपी आ जाता है, फिर एमपी, फिर एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं इन राज्यों से होकर गुजरती मानक समय रेखा। 5 राज्य हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर जाती है यहाँ पे जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आप सभी को पता है, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है ना। कौन कौन से राज्य हैं गाइस वो? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो याद इधर से शुरू करने आपको, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो हैं इनसे भारत में कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, देखिए भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब ये कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो राज्य है किसी राज्य की बाउंड्री को छूते हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। पूरे के पूरे 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। ठीक है, और इवन इसकी जो एक भाग है ना उत्तर प्रदेश का, वो दिल्ली से जाकर भी लग जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो दिल्ली से भी जाकर के लग जाती है, तो इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश, आप समझ सकते हो। ऐसे नहीं बनती उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र में मायने रखता है कुछ हमारा राज्य है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ। जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है ना वो कहीं दक्षिण भारत से गुजरती है, तो इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में कहाँ से? तो त्रिवेंद्रम से, याद रखिएगा त्रिवेंद्रम, ये वर्ड आप अपने दिमाग में सेव कर लो। दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक है, चलिए 23 बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, है ना? जो भारत का जो उपमहाद्वीप है उसमें कितने देश आते हैं? तो अगर मैं मोटे मोटे रूप पे बात बताऊं अरे गहरे में सुन लो यार, 4 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। 4 नहीं 5 है यार, एक क्यों कम कर रहा हूँ मैंने नल्ले पाकिस्तान को हटा दिया शायद, चलो कोई नहीं, पाकिस्तान को शामिल कर ही लेते हैं फिर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। ठीक है, तो 5 के 5 आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए 24 देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं? तो गाइस आप सभी को पता है समुद्री तट से सीमा बात कर रहे हैं हम, तो गाइस ऐसे राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य हैं, मतलब ये वाले राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से राज्य हैं? ये वाले जो राज्य हैं, तो यहाँ से सीमा बना रहे हैं ना ये वाले, तो ये कितने राज्य हैं? तो गाइस ये 9 राज्य हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको मैप में दिखा सकता हूँ लेकिन दिखाऊंगा नहीं। देखो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये जो 9 राज्य हैं ये मैप में देखने नहीं, आपको याद होने चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है जो कि 1663
किलोमीटर की है। कितने की है? 1663 किलोमीटर की, सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए। तीनों ओर से घिरा, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा कौन सा राज्य है? तो गाइस वो है एकमात्र राज्य त्रिपुरा। फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता। त्रिपुरा बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं जो प्रमुख हैं? ठीक है, तो आप इसका नंबर में आपकी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में टोटल यहाँ पे 5 दर्रे हो जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हर हालत में। कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो इनको। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पाँचों के 5 दर्रे जो हैं ये अब नोट कर लो और इनको याद करो। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं प्रमुख? तो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से याद कर लो। सिपकेला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचल दर्रा। सिपकेला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचल दर्रा। सिक्किम दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचल दर्रा। ठीक है, तो तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। 28 देखेंगे, उत्तराखंड में कितने प्रमुख दर्रे हैं? ठीक है गाइस, मैं चाहता तो इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना के ला सकता था, लेकिन मेरा मकसद है कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देना, और वो भी कंपाइल करके एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उत्तराखंड में मोस्टली यहाँ पे 3 दर्रे हो जाते हैं। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। लिपुलेख, माना, नीति। लिपुलेख, माना, नीति। ठीक है, तो तीनों के तीनों दर्रे आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिक्किम में कितने दर्रे हैं? तो सिक्किम में केवल 2 ही दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला, यहाँ का नाथुला बहुत फेमस है। तो नाथुला और जेलेपला कहाँ पर हो जाते हैं? सिक्किम में हो जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। अगला देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रमुख दर्रे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं, तीनों के तीनों याद रखने हैं। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और डिम्फू दर्रा। देखो जो यांगयाप दर्रा है ना, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पता है आपको? आज तक नहीं सुना होगा आपने। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बनाया भी है मैंने। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो जो जोजिला दर्रा है, देखो ये क्वेश्चन आपने आज तक नहीं सुना होगा। जोजिला दर्रे का जो निर्माण है वो किस नदी के द्वारा होता है? तो सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सिपकिला दर्रा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो सिपकिला जो दर्रा है वो गाइस यहाँ पे सतलज नदी के द्वारा बनाया जाता है। पहला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 34 देखेंगे, जो जेलेपला दर्रा है, जेलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो तीस्ता नदी के द्वारा होता है। 4th वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो कौन सा हो जाता है? तो आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो यहाँ पे हो जाता है काराकोरम दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जवाहर सुरंग जो है वो यहीं से होकर जाती है। यहाँ पे हम देखो, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली जवाहर एक सड़क भी बनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो नहीं, जवाहर सुरंग इसमें नहीं है, वो सॉरी उसमें है, क्या बोलते हैं, बनिहाल दर्रे में है ना। तो आगे देखो, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। याद रखना, इसको लिखो, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, और इसी में जवाहर सुरंग बनाई गई है। तुजू दर्रा मणिपुर से, तुजू दर्रा कहाँ पे? मणिपुर में, और ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और जीवित जड़ पुल जो है मेघालय में पाया जाता है। ये याद रखना, जीवित जड़ पुल कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी है, मुझे पता है। तो आप लोगों को बस एक ही काम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।